वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहानी सर की क्लास। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं कि सामान्य हिंदी के जो छात्र हैं उनको काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। यह रहता है कि हमारे जो पेपर में खंड क है ब है या जो भी है उसमें क्या पूछता है। तो आज हम सामान्य हिंदी के छात्रों को, जिसमें आपके कृषि विज्ञान वाले भी हैं या जिनका भी इंटर में अगर हिंदी पूछता है केवल साहित्य वर्ग को छोड़कर, उन सबके लिए सामान्य हिंदी आपका निर्धारित है। तो खंड क आपका शुरू होता है प्रश्न संख्या 8 से, जिसमें आपका 8वां का जो क क्वेश्चन देगा संस्कृत का गद्यांश देगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ दे दिया महामना मदन मोहन मालवीय वाला चैप्टर दे दिया एवासी तक, और ऐसे ही मान लीजिए कि एक और आपका गद्य दे दिया, दो आपका गद्य दे दिया। अब करना क्या है कि दो में से एक करना है, यानी दो में से आपको एक गद्य को पूरा करना है। कोई एक कीजिए। अब इन दोनों गधों में करना क्या है, तो दोनों गधों में देखिए सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है और संदर्भ के बाद से आपको उसके बाद से लिखना है हिंदी अनुवाद। जब भी आप किसी संस्कृत को लिखें तो हिंदी अनुवाद लिखें, व्याख्या बिल्कुल न लिखें, क्योंकि आप उसको हिंदी में अनुवाद करें और व्याख्या में यानी कि पूरा अपना विचार और मत दिया जाता है। तो यहाँ पर संदर्भ में आपको यह लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के और आगे वहां चैप्टर का नाम डाल देंगे कि किस चैप्टर का है, और बस इतना आपका संदर्भ हो जाएगा। उसके बाद से अगला हेडिंग हिंदी अनुवाद डाल करके हम इसे लिख देंगे। जैसा प्रोसेस इसका करना है वैसा ही प्रोसेस 8वां का जो ख होगा यह आपका पद्यांश है, ये गद्यांश है और ये पद है। तो पद्यांश में से भी वही हाल है, दो में से आपको एक करना है, दो में से एक करना है। यानी कि जैसे ये दिया था ऊपर वैसे इसमें से भी दो में दो देगा आपका, दो में से आपको एक करना है। यानी कुल मिला जुलाकर एक आपको गद्य में करना है और एक आपको पद में करना है। संदर्भ और हिंदी अनुवाद इसमें भी रहेगा सेम। प्रश्न संख्या जो आपका 9 होगा, तो 9 देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो 9 आपका होगा मुहावरा। एक का अर्थ सहित व्याख्या करना है। मुहावरे में आपको करना क्या है, तो एक मुहावरे का 4 मुहावरा देगा और उन 4 मुहावराओं में एक मुहावरा का आपको उसका अर्थ लिखना है। अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग भी करना है। अब देखिए अर्थ क्या है, वाक्य प्रयोग क्या है। जैसे हमने मान लीजिए कि एक मुहावरा लिया, आंखों का तारा होना। तो आंखों का तारा होने का मतलब आपको कोष्टक में लिखना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है अत्यधिक प्रिय होना, यानी इस मुहावरे का मतलब होता है अत्यधिक प्रिय होना। अब बात करते हैं कि वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए वाक्य प्रयोग में यह शब्द नहीं आना चाहिए, यानी ये वाला नहीं लाना है। यानी इस शब्द को, यानी कि ये जो मुहावरा है यह आपके सेंटेंस में, आपके वाक्य में ये शब्द यानी कि आने ही चाहिए, यानी कि मुहावरा आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि रमेश अपनी माँ बाप के आंखों का तारा है, यानी आंखों का तारा है ये शब्द आना चाहिए, यह शब्द नहीं। यानी जब भी आप मुहावरे में वाक्य प्रयोग करें तो इस शब्द को यहां जरूर रखें। इसके बाद से प्रश्न संख्या 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 है सही विकल्प चुनना है। क्या दिया है आपका, संधि विच्छेद, यानी कि संधि विच्छेद आपका दे देगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक संधि विच्छेद दिया है तथापि, और यहाँ पर मान लीजिए 4 गो ऑप्शन देगा, जैसे यहाँ क है, यहाँ ख है, ग और घ भी दे सकता है, मतलब बोर्ड परीक्षा में तो देगा ही। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि तथा प्लस अपि दिया है, तो प्लस थापि दिया है। अब इसमें से जो आपका सही होगा इनमें से हम क्या करेंगे, तो जो यानी यहाँ ट्रिक नहीं लगाना है, डायरेक्ट यहाँ पर तथा लिखकर तथापि दिया है उसके आगे डैश देकर उत्तर में, और जो ऑप्शन आपका सही है उस ऑप्शन को हम आगे उसमें रख देंगे। इसके बाद से अब चलते हैं, हम देखते हैं कि आगे इसमें अब क्या पूछेगा या क्या नहीं पूछेगा, यह आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।